अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के क्राइटेरिया के मुताबिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड पंजाब हो या फेडरल बोर्ड हो, क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने एक स्ट्रेट लाइन को जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होगी, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। वन बाय वन हम लोग इसकी फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है स्लोप। फर्स्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट करती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ए, जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें c जो होगा y इंटरसेप्ट होगा, x x एक्सिस को डिनोट करेगा, m जो है ये स्लोप होगी और y जो है बेसिकली y एक्सिस को डिनोट करेगा। सेकंड सेकंड फॉर्म है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास आएगा x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू वन। सिमित यहाँ पे a और b, a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है। थर्ड हमारे पास आती है फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास बनेगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। फोर्थ टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म जो कि बनेगी y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली हमारे पास जो फिफ्थ वन आएगी वो आएगी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। पी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, साइन और कोस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एंड सिक्स वन आएगी हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास बनेगा एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन दी होगी और हमें साथ पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप उस इक्वेशन को इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक इक्वेशन की, सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस 11 इक्वल टू जीरो। हम इस इक्वेशन को वन बाय वन इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपने इक्वेशन को जिस भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले उस फॉर्म को देखेंगे। अभी हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जरा एनालाइज करेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाली गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y की वैल्यू निकाली हुई है। तो हम यहाँ से भी कोशिश करेंगे कि y की वैल्यू फाइंड करें। तो जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा एट
y इक्वल टू ये 6x इस साइड पे जाके माइनस का 6x बन जाएगा और ये 11 इस साइड पे प्लस का 11 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं -6x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 8। अब नेक्स्ट हम लोग 8 को -6x पे डिवाइड करेंगे और 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी -6x डिवाइडेड बाय 8 और 11 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आएगा 3/4 और प्लस 11/8। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रिलेट करवाएं तो y की जगह y आ जाएगा और x की जगह x आ जाएगा। तो अगर हम देखें m की जगह हमारे पास क्या आएगा माइनस इस m की जगह हमारे पास आ जाएगा -3/4। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू -3/4 आएगी जो कि स्लोप को शो करेगी। और यहाँ से जो 11/8 है और c की जो वैल्यू है बेसिकली आएगी 11/8 जो कि y इंटरसेप्ट बनता है। इस यहाँ पे हमारे पास ये स्लोप है और ये जो c की वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट को शो करती है। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की टाइप है। तो टू इंटरसेप्ट की टाइप की फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप में हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन हम यही लेंगे। इक्वेशन थी 6x 8y माइनस 11 इक्वल टू 0 और जो फॉर्म थी हमारे पास x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1। हमने अब क्या करना है इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसके लिए x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1। तो हम अगर देखें तो ये जो इस इक्वेशन को देखा जाए कांस्टेंट y जो कांस्टेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पे है। तो यहाँ पे कांस्टेंट -11 है हम इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 8y इक्वल टू 11। कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला गया। अब यहाँ पे तो हमने 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 11 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11। ये 11 से 11 माय डियर स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्म आएगी 6/11 x और 8/11 y इक्वल टू 1। यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद अगर हम लोग अपनी टू इंटरसेप्ट फॉर्म को देखें तो x के नीचे एक कांस्टेंट नंबर a डिवाइड हो रहा है और y के नीचे एक कांस्टेंट नंबर b डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा प्रोसीजर ये करेंगे कि x के साथ जो भी नंबर है x के साथ जो भी कोफिशिएंट है हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 6/11 का जो रेसिप्रोकल होगा 6/11 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 11/6 बनेगा एंड 8/11 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 11/8 वो होगा हमारे पास 11/8। तो हम इन रेसिप्रोकल्स को क्या करेंगे x और y के नीचे डिवाइड करवा देंगे। मींस 6/11 का रेसिप्रोकल आएगा 11/6 और y का रेसिप्रोकल आएगा y के साथ जो कोफिशिएंट है इसका रेसिप्रोकल आएगा 11/8। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। जो थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगी वो आएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन अगेन वही लेंगे 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में।
तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम अपनी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट इक्वेशन इनटू पॉइंट फर्स्ट कन्वर्ट इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम पढ़ के आ चुके हैं, वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इसमें कन्वर्जन करेंगे तो जो क्या आएगी 6x प्लस 8y माइनस 11। यहां से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे 8y इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 11। इसके बाद हम लोग 8 के साथ डिवीजन करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आएगी माइनस 6/8x प्लस 11/8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन जो है वो स्लोप एंड सब फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब अगर हम गौर करें यहाँ पे जो y1 और x1 है ये बेसिकली नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है हम लोग अपने ये जो नंबर है सिंपल नंबर कांस्टेंट नंबर 11/8 इसको इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 11/8 इक्वल टू माइनस 6/8 एक्स। इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन कर लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा 11/8 इक्वल टू माइनस 3/4 एक्स। नेक्स्ट अब देखें, इस फॉर्म में हमें ये भी चाहिए x माइनस x1। तो x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रोसीजर y माइनस 11/8 इक्वल टू माइनस 3/4। हमेशा हम लोग करेंगे x माइनस 0, क्योंकि x माइनस 0 करेंगे तो आंसर फिर भी x ही आएगा। और x को जब हम लोग माइनस 3/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है पॉइंट्स ऑफ फॉर्म में। यहाँ से अगर हम लोग देखें x1 की वैल्यू वो 0 है, y1 की वैल्यू माइनस 11/8 और जो c की वैल्यू और जो सॉरी m की वैल्यू है वो है माइनस 3/4। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है पॉइंट्स लो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्म नंबर 4 की तरफ, जो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म वो है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। तो क्वेश्चन वही लेते हैं 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 चाहिए। मीन्स हम लोग यहाँ पे y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो वी फाइंड y एंड x इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन 1। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 8y प्लस का 0 11 और y इक्वल टू 11/8। इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 और 11/8। और बेसिकली यही हमारे पास x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। नाउ नाउ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन 1।
अब हम लोग वाई इंटरसेप्ट के लिए, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी 6x प्लस 8y माइनस 11, तो y की जगह पुट करेंगे 0। 6x प्लस 8 y की जगह 0 पुट किया, माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 0 इक्वल टू 11 आएगा। यहाँ से 11/6 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो आएगा 11/6 ओवर 0। यही बेसिकली x2 है और यही बेसिकली क्या है, y2 है। तो यहाँ से जो फॉर्म आएगी, फॉर्म इज, वो थी, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, x माइनस x1, या हम लोग इसको पहले y की फॉर्म लिखते हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इन दो पॉइंट्स को यूज करना है, y माइनस y1। y1 वाला पॉइंट था हमारे पास, y1 वाला पॉइंट था 11/8, तो यहाँ पे 11/8 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय, और y2 वाला पॉइंट था हमारे पास 0 का, 0 माइनस 11/8 इक्वल टू x माइनस x1। x1 हमारे पास 0 था, 0, और x2 हमारे पास 11/6 था, 11/6 माइनस 0। तो ये बेसिकली हमारे पास जो कन्वर्जन हो गई 2 पॉइंट फॉर्म में, बेसिकली इक्वेशन की कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू p। इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें चाहिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। और अगर हम लोग इस जनरल फॉर्म देखें, जो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो यहाँ से ए की वैल्यू 6 आती है, बी की वैल्यू हमारे पास आती है 8। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में जाऊं, तो अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई जाए, जो कि हमारे पास आएगी, जिसमें 6 बेस के तौर पर लिया जाए और परपेंडिकुलर एज 8 बी के तौर पर लिया जाए, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मींस ये अगर हम लोग ए रखें, ये हम लोग अगर बी रखें, तो ये जो एच है हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल का, जो कि बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड और स्क्वायर रूट। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये जो भी आंसर आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करवाएंगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। तो हम करते हैं डिवाइड 10 विद 1। हम 10 को 1 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बनेगा 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिवाइडेड बाय 10 करते हैं और डिवाइड बाय 10 करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। इन सारी टर्म्स के ऊपर जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आएगा 6/10x, 8/10y
एंड -11/10 इक्वल टू 0। 11/10 को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आएगा x। 6/10 इसकी अगर कटिंग करें तो ये बनेगा 3/5 प्लस इसकी अगर कटिंग की जाए तो ये बनेगा 4/5 इक्वल टू 11/10 को साइड पे रख लें तो ये हमारे पास जो हो जाएगी कन्वर्जन हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अगर हम देखें नॉर्मल फॉर्म थी x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5 और जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 11/10। तो ये फॉर्म में कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट लास्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं जो कि है लास्ट फॉर्म है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, अब सिमेट्रिक फॉर्म भी माय डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म से ही रिलेट करती है। सिमेट्रिक फॉर्म भी नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करती है। इसमें आएगा x माइनस x1 डिवाइड बाय कॉस थीटा y माइनस y1 साइन थीटा। अब ऊपर हम लोगों ने कोस थीटा की वैल्यू भी निकाली हुई है, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाली हुई है, यही वैल्यूज हम यूज करेंगे। एंड x1 y1 पॉइंट भी हम लोग ऊपर यूज करके आ चुके हैं। अगर मैं x1 y1 की बात करूं तो जो x1 y1 है वो हमने ऊपर फाइंड किया था पॉइंट, यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट हम x1 y1 एज इट इज नीचे यूज करेंगे। तो इक्वेशन थी हमारे पास 6x प्लस 8y-11 इक्वल टू 0। हमने इसको अगर नॉर्मल सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें x1 y1 की वैल्यू चाहिए। फॉर x1 इक्वल टू 0 पुट इन 1। तो हम लोग इसको 1 में पुट करेंगे तो आएगा, x की बात ही कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 तो ये 0 आ जाएगा। 8y-11 तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 11/8, यानी कि पॉइंट हमने दोबारा निकाल लिया जो कि आएगा 0 और 11/8। और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन कोस थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो थी 3/5, 3/5 और साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 4/5। ये वैल्यूज यूज करेंगे इन इक्वेशंस के इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो आएगी x माइनस x1 कोस थीटा y-y1 साइन थीटा। तो x1 की वैल्यू 0 थी और कोस थीटा की वैल्यू थी 3/5, y1 की वैल्यू 11/8 थी और साइन थीटा की वैल्यू थी 4/5। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारी सबसे पहले आपको शो हो सके।